Good morning students. As you know that in the last video I had explained about active and passive voice introduction. Students, जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव से संबंधित इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है और 4 टेंस से संबंधित वाक्यों को पैसिव में नहीं बदला जा सकता है। इसको हम लास्ट वीडियो में बता दिए थे। आज हम एक एक करके एक टेंस से संबंधित सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलने के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या क्या रूल है, चलिए एक्टिव रूल के विषय में बता देते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव रूल क्या होगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। क्यों एक्टिव वॉइस का वाक्य है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शुरू में प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मुख्य क्रिया में कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर वाक्य का जो शब्द उत्तर देता है वह सब्जेक्ट होता है। तो कौन लेटर लिखता है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। लिखना वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब इसे पैसिव में इस प्रकार बदला जाएगा। अ लेटर जो
ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए लेटर। अब सिंगुलर नंबर है तो इज, ए लेटर इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। अब बाय, राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम। चलिए और उदाहरण समझते हैं। He does not sing the song. He does not sing the song. He subject है, does not negative verb हो जाएगा, not negative then helping verb है, sing main verb है, song object है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, तो हमारा जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा वो द सॉन्ग होगा। अब देखिए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ जाएगा। अब सिंग का थर्ड फॉर्म sung, S-U-N-G। द सॉन्ग इज नॉट sung by, he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म him। The song is not sung by him। स्टूडेंट्स इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को आराम से, आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव के उदाहरण को भी देखते हैं। Did he help you? क्वेश्चन, Does he help you? क्या वह आपकी सहायता करता है? Does आपका हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, help मेन वर्ब है, you ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो you सब्जेक्ट के रूप में आएगा। you का सब्जेक्टिव फॉर्म भी you होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी you होता है। इसका मतलब जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा वह you होगा। you चूंकि प्लूरल नाउन के रूप में लिया जाता है इसलिए you के साथ यहाँ are का प्रयोग होगा। are इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तभी तो ये इंट्रोगेटिव में होगा। are you, help का थर्ड फॉर्म helped by, he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म him। लास्ट में क्वेश्चन, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। Why does he play cricket? Question marks। Why does he play cricket? वह क्रिकेट क्यों खेलता है? Why आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, does हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, play मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। जब WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। Why हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डज आया है, हेल्पिंग वर्ब है। ये अगर वाई को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से एस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया है। अब इसी को देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिकेट है। क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो पैसिव में जो वर्ब प्रयोग होता है वो इज या आर में से कोई एक प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ इज लगेगा तो वाई इज क्रिकेट। वाई इज क्रिकेट। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, ही सब्जेक्ट है तो हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। स्टूडेंट्स
ये बहुत ही आसान है, एक्टिव से पैसिव में बदलना बहुत ही आसान है। केवल आपको एक बार रिवीजन करना होगा और आसानी से आप इसे एक्टिव से पैसिव में बदल लेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए रूल में हम लोग पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं। जहां पे पैसिव सब्जेक्ट लिखा हो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, इजेएमआर है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई है, पैसिव ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। चलिए अगले टेंस की बात करते हैं, अगले टेंस को देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव रूल क्या है? एक्टिव वॉइस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इच एम आर जैसे कोई एक प्लस मेन वर्ब आईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस का रूल है। यदि आप ट्रांसलेशन जानते होंगे तो ये नियम आपको अच्छे से याद होगा। तो इसको कैसे पैसिव में चेंज किया जाए, चलिए पैसिव रूल को भी देखते हैं। पैसिव रूल क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का जो रूल होगा, पैसिव सब्जेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसे हम इसीलिए पैसिव सब्जेक्ट लिखा जाता है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर यहाँ पे आएगा, तीनों में से कोई एक, प्लस बीइंग, BEING। ये महत्वपूर्ण है, ये छूट जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान देंगे, हम आपको असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पर रूल को बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव सबका देंगे, लेकिन जो रूल्स हैं मैं अफर्मेटिव बेस पर ही बता रहा हूं। यदि आप एक तरह के रूल को समझ लेंगे तो आसानी से निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर लेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। सीमा इज राइटिंग अ लेटर। सीमा इज राइटिंग अ लेटर। सीमा आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब में आईटी लगा है, मेन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। यदि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी डाउट related to subject, verb and object, definitely you will face problem in changing the sentence into passive voice. That's why it is very necessary, it is very important to know
is joined about subject, verb and object. चलिए देखते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हो जाएगा a letter। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब दोनों में सेम है, यहाँ भी इज लगा है, यहाँ भी है, ए लेटर सिंगुलर है तो इज, बीइंग सबके साथ लगेगा। यहाँ पे आप रूल में देखेंगे बीइंग लगा हुआ, ए लेटर इज बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय, सीमा है तो सीमा का ऑब्जेक्ट भी सीमा होगा। A letter is being written by सीमा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाक्य शुरू में सेनो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे पैसिव में बदलेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये फुटबॉल है, ये सब्जेक्ट के रूप में होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए आर के स्थान पे इज आ जाएगा। अब ये इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, इज फुटबॉल बीइंग, BEING, इज फुटबॉल बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इसी तरह ये क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। मीन्स सेम पैटर्न है, देयर इज नो डिफरेंस, मीन्स इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस का रूल, एक WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस का एग्जांपल आपको बता देते हैं। यस, why is she calling you, question marks, why is she calling you, वह आपको क्यों बुला रही है। why is she calling you, यहाँ पे why क्वेश्चन वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, कॉलिंग मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस है तो WH को ऐसे ही लिख देंगे, अर्थात क्वेश्चन वर्ड को शुरू में वैसे ही लिख दिया जाता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसका मतलब ये प्लूरल है, यहाँ पे आर आएगा, why are you। अब being होगा, being called by her, C का हो जाएगा her, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, why are you being called by her। Dear students, this is the rule related to present continuous tense। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को भी समझ लेते हैं। इस तरह मीन्स प्रेजेंट टेंस का पूरा रूल खत्म हो जाएगा।
स्टूडेंट्स वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल को आप समझ गए हैं। इससे संबंधित मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप होमवर्क को करके ग्रुप में भेजिएगा और प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही आसान है। बाकी नेक्स्ट जो रिमेन है मैं उसको धीरे धीरे करके एक के बाद एक पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका यूनिट टेस्ट होने ही वाला है। आप जितना पढ़ाया गया वो सब सिलेबस में है। हम यूनिट टेस्ट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं कि आपको अलग से सिलेबस बताए। इसलिए जो भी पढ़ाया गया उसको आप तैयार करिए। वो पूरा सिलेबस के ही अंतर्गत है और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होइए, तैयारी करिए। थैंक यू।